आज यहाँ पे जयपुर में श्याम बाबा का इतना बड़ा दरबार जो है यहाँ पे जगमग हो रहा है, तो क्या कुछ तैयारियाँ चल रही है बाबा के उसमें? जय श्री श्याम। मैं तारा सिंह यादव, मेला कमेटी अध्यक्ष जयपुर धाम से। निश्चित रूप से मेरे गांव की एक कमेटी मैंने बना रखी है जिसमें 200 वॉलेंटियर्स हैं। श्री श्याम सेवा समिति के नाम से वो लोग दिन रात पूर्ण रूप से मेहनत कर रहे हैं। 22 फरवरी 2026 से 28 फरवरी 2026 तक मेले का जो आयोजन रहेगा, हमने तोरण द्वार से लेकर के मंदिर परिसर के मुख्य द्वार तक बैरिकेड्स लगाए हुए हैं। जगह जगह हमारे वॉलेंटियर्स पानी पिलाने का काम कर रहे हैं। यहाँ भंडारे, जगह जगह ऊपर भंडारे लगा रखे हैं और हमारे यहाँ धर्मशालाओं का जो निर्माण कर रखा है। श्रद्धालु जो रात को ठहरते हैं उनके रहने की, खाने की, पीने की सब व्यवस्था हमने यहाँ कर रखी है। किसी श्रद्धालु को कोई तकलीफ नहीं आए, मंदिर परिसर में अच्छे से जाके दर्शन करें, बाबा से मन्नत मांगें और अपनी मनोकामनाएं पूर्ण हो, ऐसा हमारा विश्वास है। बाबा के दरबार में जो भक्त आते हैं, जिनकी शादियाँ नहीं हुई है, उनके घर जोड़े की जात लगती है और जिनके घर में नए शिशु जन्म लेते हैं, उनका मुंडन होता है। निश्चित रूप से ये दरबार इस बात से बड़ा प्रसिद्ध है कि खाटू धाम के बाद यदि कोई बड़ा मंदिर समझा जाए तो जयपुर धाम के नाम से प्रचलित है, जो बड़ा प्राचीन है। और हमारे वॉलेंटियर्स श्री श्याम सेवा समिति के साथ स्थानीय पुलिस थाना मांडन, एसडीएम साहब और यहाँ एक तहसीलदार साहब को भी हमने नियुक्त कर रखा है। 6 पटवारी हमारे पास 24 घंटे उपलब्ध हैं और जगह जगह हमने सफाई के कर्मचारी भी लगा रखे हैं और चिकित्सा विभाग की टीम हमारे बीच सामने उपलब्ध है। किसी श्रद्धालु को कोई तकलीफ नहीं आए। हमारा पूरा मेला परिसर में सीसीटीवी कैमरे लगाए हुए हैं। कोई आदमी हमें यहाँ संदिग्ध नजर आता है तो तुरंत शासन प्रशासन को हम सूचना देते हैं। और जहाँ बात करें पार्किंग की, पार्किंग व्यवस्था हमने निःशुल्क रखी है कि दूर दराज से आने वाले लोग 10 बीघा जमीन हमने हमारी गोचर भूमि में समतल करा करके और वहाँ पार्किंग व्यवस्था दी है कि किसी को कोई तकलीफ नहीं आए और निःशुल्क व्यवस्था है। जी, मैं कहना चाहूँगा कि देखा जा रहा है कि हर साल की बात ही आपकी बार कितने श्रद्धालु यहाँ पे पहुँचेंगे? देखिए जी, अब की बार बहुत भारी मात्रा में श्रद्धालु आने की उम्मीद है। निश्चित रूप से हर साल बढ़ते हैं, लेकिन मैं धन्यवाद देना चाहूँगा पत्रकार महोदय का, जो आते हैं और इस सोशल मीडिया के माध्यम से जो प्रचार प्रसार हमने करवाया, इस सोशल मीडिया के माध्यम से धन्यवाद के पात्र हैं वो पत्रकार जिन्होंने इस संदेश को लोगों तक दिया। तो लगातार 22 फरवरी से लेकर के मैं समझता हूँ 28 फरवरी तक लगातार भीड़ चल रही है और मैं समझता हूँ 27 फरवरी को 5 लाख से ज़्यादा एक दिन के भक्त आने की उम्मीद है। खाटू श्याम बाबा के धाम के बाद जयपुर अपने आप में बहुत ही एक अहम धर्म स्थान है ये, तो क्या मानते हैं आप, यहाँ भी श्रद्धालु आ रहे हैं? बाबा प्राचीन मंदिर है और यहाँ की मैं एक विशेषता बता दूँ आपको। खाटू धाम दिल्ली से निश्चित समय निर्धारित करके 2 बस जा रही थी। उन्होंने तय कर लिया था कि हमें 23 घंटे में वहाँ ध्वजा चढ़ानी है। हमारे यहाँ से 3 किलोमीटर दूरी पे काठवास में आकर के उनकी दोनों बसें बंद हो गई और उसके बाद उन्होंने सोचा कि कोई यहाँ कारीगर है क्या, तो छोटा गांव होने के नाते यहाँ कोई मिस्त्री नहीं मिला और उसमें व्यवधान की वजह से 1.5-2 घंटा समय लग गया और वो जो आगे झंडा चढ़ाने का निश्चित समय था उसमें देरी हो गई। तो उन्होंने यहाँ नज़दीक में किसी चाय की दुकान पे पूछा कि भाई आसपास में कोई श्याम बाबा का मंदिर है क्या, तो लोगों ने बताया कि श्याम बाबा जयपुर धाम है 2 किलोमीटर दूर पे। तो जैसे उन्होंने जयपुर धाम का नाम लिया, दोनों बसें स्टार्ट हो गई और आगे चल पड़ी और थोड़ी देर चलने के बाद फिर उनका मन बदला कि हम आगे जाएंगे, खाटू धाम ही चढ़ाएंगे। और फिर जैसे ही बस को बैक करने की कोशिश की तो वो बस फिर बंद हो गई और उस दिन के बाद वो दिल्ली पालम से आए हुए लोग यहाँ जयपुर धाम में अपना ध्वजा चढ़ा के गए, यहाँ रात्रि भर रुके और अब प्रत्येक एकादशी, शुक्ल पक्ष की एकादशी को दिल्ली पालम से आकर के यहाँ भजन कीर्तन करते हैं। और मंदिर का जो जीर्णोद्धार हुआ उस दिन के बाद में चमत्कार हुआ। और मैं आपको बता दूं, इस बाबा की एक मुख्य विशेषता, डॉक्टरों ने कह दिया किसी मरीज को जो श्याम बाबा का बड़ा भगत था कि भाई आपको कैंसर 4th स्टेज पे है, आप कुछ दिन के मेहमान हैं, अपने घर जाएं और अपनी 10-5 दिन जो सेवा बची वो कराएं। वो श्याम बाबा के दरबार में आए, झोली करके मन्नत मांगी कि बाबा मैं आपका बड़ा भगत था, हर साल भंडारा करता था, धर्मशाला बनाने में, निर्माण में मेरा सहयोग रहा और अब मैं अंतिम इच्छा लेने आया कि मेरा कुछ जीवन बचा है, मुझे दवाइयों से छुटकारा दिलाएं और मुझे मुक्ति दिलाएं। आज वो बंदा 10 साल से जीवित है, इस बात का प्रमाण है मेरे पास। जिन लोगों के बिजनेस ठप हो गए थे वो बिजनेस में बढ़ गए और यहाँ ऐसे ऐसे भगत हैं जो श्याम बाबा के खाटू धाम भी लगाते दरबार, जिनका धंधा ही ठप हो गया था, आज वो अरबों रुपए में खेल रहे हैं और काठवास से लेकर के जयपुर मंदिर प्रांगण तक वो जाजम ताजपत्ती बिछाने का काम करते हैं। निश्चित रूप से जिन्होंने सच्चे मन से मन्नत मांगी उनकी मुरादें पूरी हैं। आप कमेटी के प्रधान हैं, देखा जा रहा है